देश का बजट हमेशा वित्त मंत्री पेश करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा भी बजट था जिसको पेश करने का मौका वित्त मंत्री को नहीं मिला था, जिसने वित्त मंत्रालय का पूरा कार्यभार तो संभाला लेकिन बजट नहीं पेश किया। ऐसा होने के पीछे कई कारण थे, आइए जानते हैं उन सभी के बारे में हमारी वीडियो में आगे। भारत के बजट के कई ऐतिहासिक किस्से रहे हैं जो इतने सालों में घटे हैं। उन्हीं में से एक किस्सा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में हुआ था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुआ करती थी तो उनकी सरकार के एक वित्त मंत्री को कुछ बड़ी वजहों से बजट पेश करने का मौका नहीं मिल पाया। ये वित्त मंत्री थे केसी न्योगी यानी क्षितिज चंद्र न्योगी। ये भारत के पहले अंतरिम वित्त मंत्री थे जिन्होंने ये जिम्मेदारी साल 1949 में सौंपी गई थी। उनकी अपॉइंटमेंट तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। देखिए, न्योगी एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे थे। उनका कार्यकाल केवल 4 महीने का था और ये इतनी छोटी अवधि थी कि उन्हें बजट तैयार करने और संसद में पेश करने का मौका ही नहीं मिला। उनके बाद साल 1950 में जॉन मथाई वित्त मंत्री बने और स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। न्योगी का कार्यकाल हालांकि छोटा था लेकिन उन्हें इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्योगी ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्थिरता लाने और स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में दिशा करने का काम किया, यानी उसमें कदम बढ़ाया था। लेकिन सिर्फ केसी न्योगी ही नहीं थे जिन्होंने वित्त मंत्री होने के बाद भी बजट पेश नहीं किया, बल्कि एच.एन. बहुगुणा भी एक ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश नहीं किया था। बहुगुणा ने साल 1979 में वित्त मंत्री का पद संभाला, लेकिन कुछ ही समय बाद राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिस वजह से उन्होंने कभी भी बजट पेश नहीं किया। तो ये था एक ऐतिहासिक किस्सा जिसका जिक्र आज भी बजट में होता है। 1 फरवरी साल 2025 को सुबह 11 बजे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से पूरे देश के आम जनता और कई सेक्टर्स को बहुत सी उम्मीदें हैं। आपकी क्या मांगे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।